मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। असेंबली इंतखाबात के सबब अकलियती इदारों की बॉडी तहलील कर दी गई थी और अब जबकि नई हुकूमत वजूद में आ चुकी है, इसके बावजूद नई बॉडी की तश्कील नहीं हो पाई है। नई बॉडी की तश्कील न हो पाने के सबब किराएदारों को भी परेशानियों का सामना है। मुतल्लका लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और चूंकि मामला वक्फ बोर्ड का है, इसलिए पुलिस भी इस मामले में मुदाखलत नहीं कर रही है। 2001 के अंदर मैंने ताहिर अहमद अंसारी साहब से ये दुकान 3000 रुपए किराए पे ली, जो प्रेसिडेंट मूवमेंट के अंदर जो है 5000 रुपए किराया मैं अदा कर रहा हूँ उन्हें। इसी बात को लेकर मेरा उनसे जो है दुकान खाली कराने के एतबार से विवाद चल रहा था। इसके लिए जो है मैं थाने कोतवाली जाकर आवेदन दिया, लेकिन वहाँ भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। इब्राहिमपुरे से हमने सोचा यहाँ से अब देखते हुए दुकान की तरफ देखते हुए चले। वहाँ देखा तो वहाँ ताले तोड़ कर हमारे सामने वो अंदर घुस गए ये लोग 40-50 लोग। और जैसे ही हमने कहा ये क्या हो रहा है, तो पीर जी की मस्जिद के सामने ही दुकान है, साजिद बाजिद परफ्यूमर्स की, वहीं हम खड़ा हो गए। देखा ताले टूटे पड़े। हमने कहा ये क्या हो रहा है, धार हथियार थे उनके पास। हमने जैसे ही रोका तो हम आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड ने मजलिस शूरा पाचा दस्ती हरमैन शरीफीन के तहत शहर हैदराबाद में वक्फ की गई 5 जायदादों को अपनी तहवील में लेने का फैसला किया है। इन जायदादों में मदीना एजुकेशन सोसाइटी के तहत स्कूल और कॉलेजेस चलाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि मदीना एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से इन जायदादों के तई मुसलसल बेकायदगियों की शिकायत और इस पर हाउस कमेटी की रिपोर्ट को वक्फ बोर्ड ने सख्ती से अमल आवरी नहीं की है। हाईकोर्ट की वक्फ बोर्ड से वजह तलब किए जाने के बाद वक्फ बोर्ड ने इन 5 जायदादों को अपनी तहवील में लेने का फैसला किया है। शेख इकबाल ने मदीना एजुकेशन सोसाइटी और इससे पहले तहवील में लिए अलाउद्दीन वक्फ के खिलाफ आईपीसी के तहत केस दर्ज करवाने का इरादा भी जाहिर किया है। वो सिद्दीकी साहब का रिपोर्ट अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है उस पर, तो इट्स अ मैटर ऑफ सरप्राइज। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई 10 साल क्यों लगे कि भाई इसको हाँ या ना बोलने में। कोर्ट ने रिसेंट उनका ऑर्डर था डेटेड 21 नवंबर। तो जब हमारे 25 नवंबर को एक 3 मेंबर कमेटी कुछ बनाएंगे इसको, ऐसा कुछ हमारे बोर्ड में रेजोल्यूशन है, विच आई फील फिर मैंने रिव्यू किया उसको, ये करेक्ट नहीं है। एंड वी सेड ये तो वक्फ के तहत ही आना चाहिए और बच्चों का तो एजुकेशन वैसे ही चलेगा। वो कश्मीर वादी में रवां साल भारी बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी के चलते मिलिटेंटों की दरअंदाजी के वाकयात में इजाफा हो जाता है, लेकिन खून को मुंजबित कर देने वाली इस ठंड में भी हमारे मुल्क के जवान 24 घंटे मुल्क की हिफाजत के लिए हमें वक्त तैनात रहते हैं। बॉर्डर पर रहने वाले इन बहादुर जवानों पर पेश है खास रिपोर्ट। यूं तो हिंदुस्तानी सरहद मुख्तलिफ हैसियतों में चुनौतियों से पुर है, लेकिन मौसम सरमा में जम्मू कश्मीर में वाक़ कब्जे की लाइन पर आजमाइशों में मजीद इजाफा हो जाता है। कुदरती हालात के नासाजगार होने के बावजूद फौजों के जज्बे हुब्बुल वतनी और उनकी हिम्मत की दाद देना जरूरी हो जाता है कि निहायत सख्त और आजमाइशी हालात में भी हमारी फौजें अपने फर्ज मनसबी की अदायगी में डटी रहती हैं। भारी बर्फबारी, जमा देने वाला सर्द मौसम, बर्फानी तोदे खिसक आने के अंदेशे और कई तरह के खतरों के बावजूद मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ में फौजें मुल्क की सरहदों पर जमी रहती हैं और वो किसी तरह की दरअंदाजी को खदेड़ने के लिए हर वक्त चाको चौबंद भी हैं। जो आप अपने सामने देख रहे हैं, जोश, तेजी, सदाई, तहजीब, ये हमारे सैनिक के लिए जो कि इस एरिया में डिप्लॉयड है, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके लिए प्रिंसिपल वैल्यूज कह सकते हैं आप, या फिर प्रिंसिपल एथोस हैं जो कि हमारे कोर कमांडर साहब के द्वारा दिए गए हैं सब सैनिकों के लिए। सबसे पहले जोश, जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसमें हमारे प्रति सबसे ज्यादा उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर जोश है तो वो उस कार्य को आसानी से पूरा कर सकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जमा देने वाली ठंड की परवाह किए बगैर हिंदुस्तानी अफवाज मुल्क की सलामती को यकीनी बनाना चाहती हैं। मैंने बताया कि हमें मेंटली तौर पे पहले फिट किया जाता है इस चीज के लिए कि हम लोग ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी है, तो उसके लिए हमें दूसरा इक्विपमेंट दिया जाता है। तो यानी कि इतना महसूस नहीं होता हमें कि हम
सर्दी के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, बल्कि हमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग यहाँ पर देश की रक्षा कर रहे हैं। सर ठंड की क्या बात है, हमें यहाँ पर ड्यूटी के लिए तैनात है, अपनी जब तक सतर्क है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी यहाँ ठंड की क्या बात है सर, हमारे पास इतने अच्छे इक्विपमेंट है हमारे पास, तो हम देश की सेवा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो सतर्क रहना पड़ता है आपको? बिल्कुल सतर्क रहते हैं, जब तक हम सतर्क है तभी तो हमारा देश सेफ है, इसलिए हम बॉर्डर पे सतर्क रहते हैं। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान पाकिस्तान की जानिब से कई बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां की गई हैं। चुनांचे हिंदुस्तानी फौजों ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है और अब वो हर तरह के हालात का सामना करने को बिल्कुल तैयार हैं। ईटीवी न्यूज, श्रीनगर। इराक में बुध के रोज तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात में 40 अफराद हलाक हो गए। दूसरी तरफ मगरबी रियासत अल अनबार में अलकायदा से मुंसलिक मिलिटेंटों को मजीद कामयाबियां मिलने की खबर है। तशद्दुद के इन वाक़यात की जिम्मेदारी किसी ने भी कबूल नहीं की है। ताहम इस तरह के हमलों के लिए आमतौर पर अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले मिलिटेंटों को जिम्मेदार माना जाता है, जो पुरहुजूम इलाकों जैसे होटल और दूसरे अवामी मकामात के अलावा शिया अक्सरियत वाले निशानों और इराकी हिफाजती दस्तों पर हमले करते हैं, जिनका मकसद मुल्क की शिया इख्तिदार वाली हुकूमत में लोगों के एतमाद को पामाल करना और नस्ली कशीदगी बढ़ाना होता है। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि सबसे बड़ा हमला बगदाद के शुमाल में बोहरीज में अलकायदा मुखालिफ एक सुन्नी जंगजू के जनाजे को निशाना बनाकर किया गया, जिसमें 16 अफराद हलाक और 26 जख्मी हो गए। दारुल हुकूमत बगदाद में इस दौरान कई कार बम धमाके किए गए, जिनमें कम से कम 25 लोग हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। अस्पताल के हुक्काम ने हलाकतों की तस्दीक की है। उधर मगरबी रियासत अलंबार के शहरों रमादी और फलूजा के कुछ हिस्सों पर मिलिटेंटों के कब्जे को वजीर आजम नूरी अल मालिकी की हुकूमत के लिए मुल्क से अमरीकी अफवाज की 2 साल पहले वापसी के बाद से सबसे बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। इतलात के मुताबिक मिलिटेंटों को बुध के रोज लगातार दूसरे दिन भी अंबार में कामयाबी मिली। मिलिटेंटों को ये कामयाबी उस वक्त मिली जब पुलिस के अमले ने अपनी चौकियां छोड़ दी। ख्याल रहे कि इराकी फौज और उससे मुल्हिक कबायली जंगजू रमादी और फलूजा से मिलिटेंटों का कब्जा खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन तक इजाजत दीजिए। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ईटीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, आज फिर एक खास एपिसोड को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ईटीवी की टीम रियासत महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद में मौजूद है। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आज आप ज़ियारत करेंगे, आस्थाना चिश्तिया सिलसिले के अहम बुजुर्ग हजरत सैयद ख्वाजा शाह निज़ामुद्दीन औलिया कलीमी चिश्ती औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या आपकी तालीमात? आइए डालते हैं एक नजर। सरजमीन हिंद का शुमार दुनिया के उन ममालिक में किया जाता है जहाँ सूफिया की तालीमात ने इस्लाम की तालीमात को आम करने में अहम किरदार अदा किया है। इस मुल्क का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जिसे सूफिया ने अपनी तालीमात से मनोवर न किया हो। आज जिस आस्थाने की ज़ियारत ईटीवी उर्दू के नाजरीन कर रहे हैं, उसका ताल्लुक सरजमीन दक्कन के तारीखी शहर औरंगाबाद से है।
दक्कन को सूफिया की सरजमीन कहा जाता है। इस सरजमीन को ये एजाज हासिल है कि इसका रिश्ता औलिया और बुजुर्गान दीन से उस वक्त उस्तवार हो गया था जब नूर मुनव्वर की किरणें सरजमीन अरब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को रोशन कर रही थी। यूं तो सरजमीन दक्कन में अहले सलासिल के तमाम सिलसिले मौजूद हैं और तमाम ही सिलसिलों ने अपनी मकदूर भर सरजमीन दक्कन को इस्लामी तालीमात से मुनव्वर किया है, लेकिन इसमें चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्गों की तालीमात और खिदमात सब पर नुमाया है। सूफिया की तालीमात के हवाले से सरजमीन दक्कन में जिला औरंगाबाद को एक खास मकाम हासिल है। इस जिले में सूफिया के मराकज़ में दौलताबाद, खुल्दाबाद और खुद जिला औरंगाबाद के सदर मकाम औरंगाबाद को अहम मकाम हासिल है। मुगल शहंशाह औरंगजेब के अहद में सरजमीन औरंगाबाद को जिन बुजुर्गों ने अपने रियासत का मरकज बनाया और इस्लाम की हकीकी तालीमात की रोशनी में इंसानियत की खिदमत का अजीम कारनामा अंजाम दिया, उनमें हजरत शाह निजामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सरफहरिस्त है। ईटीवी उर्दू के नाजरीन आज जिस बुजुर्ग के आस्ताने की ज़ियारत कर रहे हैं वो हजरत शाह निजामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात अक़दस है। देखिए, आज हम जिस आस्ताने पे मौजूद हैं ये हजरत ख्वाजा सैयद शाह निजामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह हैं और औरंगाबाद इनको खुतबे दक्कन भी कहा जाता है, निजामुद्दीन सानी भी कहा जाता है और ये शेख कलीमुल्लाह शाह जहान आबादी रहमतुल्लाह अलैह दहलवी के खलीफा हैं, मुरिद हैं और आप चिश्तिया, खादरिया, नक्शबंदिया सिलसिला तमाम सिलसिले के जमा सलासिल के आपको खिलाफत हासिल है। कुतुबुल अख्ताब कुतुब दक्कन हजरत शाह निजामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब हजरत शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के तबस्सुस से खलीफे अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर खत्म होता है। तारीख और मुख्तलिफ तस्करों से जहाँ तक मालूमात हासिल हुई हैं उस लिहाज से कुतुब दक्कन हजरत शाह निजामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत का साल 1060 हिजरी करार पाता है। हजरत शाह निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासादत उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ से मुत्तसिल तारीखी कस्बा काकोरी में हुई और बहुक्म मन सादा फी वतन उम्मिही रहम मादर सही साख्त अज़ली और विलायत लम यज़ली हमरा लाए। माँ की गोद से निकलकर आगोश बदर में आपने तालीम और तरबियत पाई और जब काकोरी की दरसगाह में आप इल्म हासिल कर रहे थे ठीक उन्हीं अयाम में मदीना मुनव्वरा की खानकाह आलम में आपकी तरबियत बांटने के लिए इंतजामात अमल में आ रहे थे, यानी सरवर कायनात रसूल मुकर्रम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर शेख शुयूख कुतुबुल मदीना हजरत शेख यहया मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपने खलीफे आजम शेख कलीमुल्लाह शाह जहां आबादी रहमतुल्लाह अलैह को आपकी तरबियत बांटने के लिए हिदायत व ताकीद फरमा रहे थे। इस इजमाल की तफसीर ये है कि जिस वक्त हजरत शेख शयूखुल आलम ने हजरत शेख कलीमुल्लाह शाह जहां आबादी को मदीना में नेमत खिलाफत अता फरमाई और रुखसत का वक्त आया तो फरमाया कि हमारे सिलसिले के वारिस से नेमत का नाम निजामुद्दीन है जो तुम्हारे पास तहसील इल्म के लिए आएगा। जब हजरत शेख कलीमुल्लाह शाह आबादी अपने पीर मुर्शिद हजरत यहया मदनी रहमतुल्लाह अलैह से रुखसत लेकर मदीना मुनव्वरा से दिल्ली आए तो फरमान शेख की तामील के लिए फैज़ बातिन के साथ साथ उलूम ज़ाहिरी की तालीम को अपनी खानकाह में जारी रखा और उधर हजरत शाह निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी तालीम अपने वतन के जय्यद उलमा से हासिल करने के बाद वालिदैन से इजाजत लेकर मजीद तालीम के लिए लखनऊ होते हुए दिल्ली का सफर किया। दिल्ली में हजरत शेख कलीमुल्लाह शाह आबादी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में शबाना रोज हाल के जलसे होते थे। इल्म ज़ाहिर का खजाना हर तालिब इल्म के लिए कुशादा था, मगर असरार बातिन की मजलिस में उसको जगह मिलती थी जो इरादत व मोहब्बत का शदाई था। गोया खानकाह में इल्म फजल के ताज़ा बताज़ा शादाब फूलों का ऐसा दिलकश चमन आरास्ता था कि तशनगान इल्म मशक़ व मगरिब से दौड़ दौड़ कर आते थे। उन्हीं दिनों में इस बहार बेखज़ा की दिलचस्पियों का आवाज़ सुनकर शौक में पूरब के उफ़क़ से वो आफ्ताब बरामद हुआ जिसकी जलवा फरमाई के इंतजार में ये सब रविशबंदियाँ हो रही थी। जब वो आफ्ताब दर खानकाह पर आया तो एक नई रोशनी जाहिर हुई। पीर मुर्शिद ने आपको देखते ही पहचान लिया और अपने बराबर में बिठा लिया। इस तरह से उलूम बातनी के लिए हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को जिस मुर्शिद की जरूरत थी वो पूरी हुई और आपने मुर्शिद की खिदमत में रहकर तमाम उलूम हासिल किए और जब उलूम ज़ाहिरी व बातनी पर आप दर्जा कमाल पर पहुंचे तो मुर्शिद ने आपको खिलाफत से सरफराज करके दक्कन के लिए रवाना किया। तो मुर्शिद के हुक्म पर दक्कन रवानगी से कबल हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने की ज़ियारत की और फिर दस्तगीर के हुजूर में खाकपोश होकर दक्कन के लिए रवाना हुए। दिल्ली से निकलने के बाद वस्त हिंद के तारीखी मकामात बुरहानपुर, शोलापुर, बीजापुर में वहाँ के बुजुर्गान दीन के साथ मुख्तसर वक्त क़याम किया और फिर दक्कन की तारीखी शहर
اورنگ آباد میں جلوہ افروز ہوئے اور دکن کے شہر اورنگ آباد کو اپنی ریاست کا مرکز بنایا۔ آپ کی پیدائش یو پی کے ایک شہر کاکور میں ہوئی ہے جو لکھنؤ کے پاس ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والدین کے پاس اپنے شہر کاکور میں حاصل کی اور آگے کی تعلیم لینے کے لیے اپنے والدین کی اجازت سے دہلی تشریف لائے۔ دہلی میں اس وقت بڑے بڑے علماء اکرام اور بزرگان دین کی خانقاہیں تھیں جہاں پر دینی، دنیاوی، باطنی تعلیمیں دی جاتی تھیں۔ آپ شیخ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہ دستک دی اور وہاں ان کے طالب بنے اور وہاں پر علم حاصل کرنے لگے۔ یہاں پر ایک چیز واضح کرنا اور بتانا بہت ضروری ہے الحمدللہ کہ شیخ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ خود نظام الدین کا انتظار کر رہے تھے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت اور آج ہم موجود ہیں آپ کے تاریخی شہر اورنگ آباد میں۔ ناظرین، جس آستانے کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ آستانہ حضرت خواجہ سید شاہ نظام الدین اولیاء کلیمی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ اس آستانے کا فن تعمیر کیا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک جائے گا، دیکھتے رہیے ہمارا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت۔ सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिगरीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिगरीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिगरीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिगरीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। मुसलमानों के हालात हैं वो कई जगह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप से भी गए गुजरे हैं। जब हम माइनॉरिटी कहते हैं तो माइनॉरिटी एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, हेट्रोजीनियस ग्रुप है। अलग अलग माइनॉरिटीज के अलग अलग इश्यूज होते हैं। 1984 के सिख मुतासरीन जो फवाराना फसादात में हुए थे उनके लिए 650 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। वही पैकेज जब गुजरात के लिए जाता है तो वो वापस आ जाता है। 84 के रेट्स में दिए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को ही दिए हैं, हम डायरेक्ट डिस्पेंस नहीं कर सकते। बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जहां रियासती हुकूमत ने और मरकजी हुकूमत ने भी कासिबाना कब्जा किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि वन से वक्त ऑलवेज से वक्त। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम इन तमाम जो नाजायज कब्जे या कब्जे जो जागीर अबॉलिशन इनाम के आए हैं हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान से देखिए खास मुलाकात जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं, यह आस्थाना हज़रत सैयद ख्वाजा शाह निज़ामुद्दीन औलिया कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। इस आस्थाने का फन तामीर क्या है, आइए डालते हैं एक नज़र। हज़रत शाह निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह को तारीख के औराक में कुतुबुल अख्ताब कुतुब दक्कन के नाम से भी याद किया गया है। कुतुब दक्कन हज़रत शाह निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अहद आलमगीरी में औरंगाबाद तशरीफ लाए थे। ये वक्त था जब दक्कन का तारीखी शहर औरंगाबाद अपनी तमाम तर्रानाइयों के साथ जगमगा रहा था। महाराष्ट्र में औरंगाबाद एक तारीखी शहर है। इस शहर की अजमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शहर के बुजुर्गान दीन की खिदमत के सबब इसे तारीख के औराक मदीनतुल औलिया के नाम से भी याद किया गया है। इस शहर में जब कोई अकीदतमंद बुजुर्गान दीन के आस्थाने की ज़ियारत के लिए आता है तो उसकी जुबान पर ये लफ्ज भी होते हैं, जा बजा बिखरे ये बुजुर्गों के कदमों के निशान, बेअदब हों न कहीं चलते हुए डर लगता है। कुतुबुल अख्ताब कुतुब दक्कन हज़रत शाह निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह के इरादतमंदों में शाहान वक्त भी शामिल थे, लेकिन आप न किसी से मरऊब हुए और न आपने किसी शाह को अपनी खानगाह में तामीर की इजाजत दी। हालांकि आप औरंगजेब आलमगीर के अहद में दक्कन में तशरीफ ला चुके थे। आपके इरादतमंदों में शाहान वक्त के साथ आम लोग भी शामिल थे। हज़रत शाह निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना औरंगाबाद में एक वसी कैंपस में मौजूद है। कैंपस के सद दरवाजे से दाखिल होने के बाद ज़ायरीन को गुंबद मुबारक के दीदार होते हैं और जब ज़ायरीन अपने अक़ीदत के साथ आस्थाने आलिया पर जाकर हाजिरी देते हैं तो न सिर्फ उनकी रूह की बेचैनियाँ काफूर हो जाती हैं बल्कि उनकी दिली मुरादें भी बर आती हैं। कुतुब दक्कन हज़रत शाह निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त औरंगाबाद में तशरीफ लाए थे उस वक्त आपकी शादी नहीं हुई थी। यहाँ आने के बाद भी आप कुछ अरसा मुजर्रद रहे। कुछ अरसा बाद आपकी शादी हुई और 3 साहबजादे तवल्लुद हुए, जिनमें गुलाम मोइनुद्दीन, गुलाम बहाउद्दीन और गुलाम इमादुद्दीन के नाम काबिल जिक्र हैं। आपकी दूसरी ज़ौजा सैयदा बेगम जो हजरत सैयद मोहम्मद यसुदराज बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की परपोती थी, उनके वतन से एक साहबजादी और 2 साहबजादे मोहम्मद इस्माइल और मोहम्मद फखरुद्दीन उर्फ मौलाना फख्र मुहिब्बुन नबी पैदा हुए। आपने जो तालीमी सिलसिला शुरू किया था आपके खानदान में वो आज भी जारी है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह के अहद में इस मकाम पर जहां आपका आस्थाना आलिया है, एक बड़ी खानकाह तामीर होने के साथ मस्जिद भी तामीर हो चुकी थी। मस्जिद की तामीर आपने अपने हाथों से खुद की थी। दरगाह कैंपस में मस्जिद, आस्थाना आलिया के अलावा खानकाह, महफिल सिमा मौजूद है। इनमें वक्त और खानकाह की जरूरत के लिहाज से वक्त के साथ तरमीम की गई है। दरगाह कैंपस में जो इमारतें हैं उनको देखने के बाद इसमें मुगल फन तामीर के साथ हमें दक्कनी तामीरात के नमूने भी वाज़ेह तौर पर देखने को मिलते हैं। उस वक्त दक्कन में मुगल हुकूमत थी, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत थी। आपके यहाँ पर औरंगाबाद में तशरीफ लाने के कुछ साल बाद आपके इंतकाल हो गया। ज्यादा करके जो तामीरात हुई हैं वो निजाम हुकूमत के अंदर हुई हैं, और ये जो तामीरात आप देख रहे हैं ये यहाँ की मुकामी दक्कनी तामीरात उस जमाने की हुई हुई हैं। जैसे कि आप मस्जिद आपने देखी है, ये आपने अपनी हयाती में तैयार की है। आपका गुम्बद शरीफ आपके पर्दा फरमाने के बाद में तैयार हुआ है, और ये जो बाद में एक्सटेंशंस हैं ये मौजूदा सज्जादा नशीन सैयद मोइनुद्दीन साहब ने जरूरत के हिसाब से जो है तो वो एक्सटेंशंस किए हैं। दक्कन में हैदराबाद की आसफिया हुकूमत को तो हर कोई जानता है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों के इल्म में होगी कि आसिफ शाही हुकूमत आप ही की बख्शिश थी। तारीख के औराक में लिखा है कि मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद जब हुकूमत को लेकर आपसी रेशोदवानियां शुरू हो गईं और औरंगजेब आलमगीर के बहुत से सरदारों ने अपने अपने इलाके में अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया, तो इस पर जब दिल्ली से अमीर कमरुद्दीन अली खान को दक्कन की तस्खीर के लिए रवाना किया गया, तो दक्कन में आसिफ जाही हुकूमत के बानी अमीर कमरुद्दीन अपनी फौज के साथ कुतुब दक्कन हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद हजरत शेख कलीमुल्लाह शाहजहांबादी की खिदमत में हाजिर हुए और अपना मुद्दा बयान करते हुए कहा कि हजरत, मुल्क में इस इंतशार और बदमनी के दौर में मुगलिया सल्तनत की पोसीदा दीवारों को सहारे की जरूरत है। इस वाक़े की तफसील बता रहे हैं दरगाह के नायब सज्जादा नशीन एडवोकेट सैयद महबूब निजामी। असल में जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो उनके एक
बड़े सरदार थे जिनका नाम था खमरुद्दीन अली खां, जिनको हम आसिफ जा अव्वल फर्स्ट निजाम के नाम से जानते हैं। आपके इंतकाल के बाद में दक्खन के अंदर औरंगजेब के एक सूबेदार मुबज्जर अली खां यहाँ पर अपॉइंटेड थे। जैसे इंतकाल हुआ उन्होंने अपनी खुद की हुकूमत डिक्लेयर कर दी। दिल्ली से खमरुद्दीन अली खां को हुक्म हुआ कि दक्खन के ऊपर चढ़ाई करें। उनके साथ 20,000 का लश्कर दिया गया। वो दिल्ली से रवाना होने से पहले हजरत निजामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शद शेख कलीमुल्लाह शाह जहानाबादी की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया कि सरकार, इंसानी लश्कर मेरे साथ है, दुआओं की लश्कर के लिए आपके पास बारगाह में हाजिर हुआ हूं। आप मेरे हक में दुआ फरमाए कि मैं फतेहाबी पाऊं और दक्खन में एक ऐसी हुकूमत कायम करूं जहां इंसानियत अमन और सुकून से रह सके। शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी खामोश हो गए। खमरुद्दीन अली खां को यह लगा कि शायद मुझे मना कर दिया जाएगा। आप फौरन खदमों में गिर गए कि सरकार, मैं आपके पास से खाली हाथ से ना जाऊंगा। शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी ने फरमाया कि दक्खन तो निजामुद्दीन को दे दिया है, वहां की विलायत उन्हीं के पास है, जो फैसला लेना है वही लेंगे, इसलिए बेहतर यह है कि आप उन्हीं के पास जाएं। खमरुद्दीन अली खां ने कहा कि सरकार, वो आपके खलीफा और मुरीद हैं, वो बादशाहों से और नवाबों से मिलना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप उनसे हमारे लिए दरखास्त करें तो शायद वो हमारे लिए कुछ करें। तो उस वक्त शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी ने अपने मुरीदीन को हुक्म दिया, एक मट्टी की ठीकरी मंगाई गई और उस पर लिखा गया, निजामुद्दीन दुनिया का कुत्ता आ रहा है, इसे रोटी के टुकड़े डाल दो। वो फरमान लेके खमरुद्दीन अली खां आसिफ जा अव्वल दक्खन आए। दक्खन में हजरत निजामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की। आपके पास लंगर चालू था, आपके लिए दस्तरखान बिछाया गया और दस्तरखान पे आपको जो है तो खाना खिलाया गया, जिसमें एक बहुत मशहूर जो वाकया है, ये पूरा इस तरह से भी मशहूर है, 7 रोटीज बोल के, जो 7 रोटी के कुलचे आपको अता हुए थे और आपको दुआ मिली थी कि आपकी 7 नस्लें हुकूमत करेंगी। उसके बाद खमरुद्दीन अली खान ने जद्दोजहद की, दक्खन के ऊपर मुबज्जर अली खां को शिकस्त दी और यहाँ पर हुकूमत कायम की औरंगाबाद में। जब उन्होंने यहाँ पर दक्खन को फतेह किया तो उनको दिल्ली से एक खिताब मिला, आसिफ जा। जब ये लक़ब उनको दिया गया तो वो बारगाह निजामिया में सरकार के पास हाजिर हुए और अर्ज की कि सरकार, मैं इस लक़ब को जब तक इख्तियार नहीं करूंगा जब तक इसके साथ आपकी निस्बत ना जुड़ी हो। तो निजामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक पीले रंग के कपड़े का उनके सर पे अमामा बाना और उनसे कहा, खमरुद्दीन तुम आज से निजाम हो, जाओ हर जगह फतेह पाओगे। तो जब से उन्होंने उनके लक़ब के आगे लगा खमरुद्दीन अली खां आसिफ जा अव्वल हैदराबाद निजाम, जो अलमशहूर हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत और आज हम मौजूद हैं रियासत महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद में। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं, यह आस्थाना चिश्तिया सिलसिले के अहम हज़रत ख्वाजा सैयद शाह निज़ामुद्दीन औलिया कलीमी चिश्ती औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। आपके कश्फ करामात सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं। क्या है वो कश्फ करामात, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जागने देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। जंक फूड, पॉल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना।
हमदर्द हम